आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आज फिर हम सबको इकट्ठा किया उसके कलाम को सुनने के लिए और अपनी दिन की शुरुआत करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज शब्द का दिन है, आज संडे का दिन है, मतलब परमेश्वर की हजूरी का दिन है। तो आज हम खुदावन की हजूरी में सब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे और उस खुदा की इबादत करेंगे। तो आइए उससे पहले हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया। महान और सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए खुदावन। आज जब हम भवन में जाएं तो तेरी महिमा को तहे दिल से करने पाए, और कोई भी शैतान की शक्ति, कोई शैतान की ताकत इनको चुराने ना पाए। आपका आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य करे। सारा आदर महिमा चला आपके नाम को देता हूँ, यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस सभी बातों के लिए। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसकी 5 आयत में लिखा है, जब तू अपनी दृष्टि धन पर लगाएगा वह चला जाएगा, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें ये बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फोकस है वो धन कमाने की ओर नहीं बल्कि रूहें कमाने की ओर लगाना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर तुम धन की ओर ध्यान लगाओगे तो वो आपसे दूर भागेगा, पर अगर आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे तो वो धन आपके पीछे आएगा। जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, कहता तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, दुनिया की हर एक वस्तु तुम्हें दी जाएगी। मतलब हमें परमेश्वर की ओर चलना है। हाँ, हम संसार में हैं, हम संसार में काम करने के लिए आए हैं, हम संसार में हैं। कमाना जरूरी है, खाना भी जरूरी है, कमाएंगे तो खाएंगे, सारी चीजें ठीक है। बट परमेश्वर हमें एक खास जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप ये बात को समझे कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कि वो ये समझाना चाहते हैं कि आपका जो फोकस धन के ऊपर है वो फोकस धन के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के कामों के ऊपर है। जब आप वो चीज करेंगे तो वो जो धन आप फोकस करके भी नहीं कमा पा रहे, वो आप बिना फोकस किए कमा पाएंगे। तो ये एक बेसिक और सबसे असरदार तरीका है ब्लेस होने का, आशीषित होने का और उन्नति को पाने का। तो आप सभी इस वचन को समझे कि अगर हम धन की ओर मन लगाएंगे, ये धन हम हमारे पास से उड़ जाएगा, ये वचन कह रहा है। इसीलिए हमारे पास जो है पैसा टिकता नहीं है, वो खर्च हो जाता है, अलग अलग जगहों पे चला जाता है, हम कमाते तो हैं पर बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस कमाने पे, हमारा फोकस परमेश्वर पे नहीं, हमारा फोकस खुदा के कलाम पे नहीं, खुदा के वचन पे नहीं है, खुदा के साथ एक रिलेशन बनाने पे नहीं है, हमारा फोकस है कमाने पे। मैं ये नहीं कहता कि हम ना कमाओ, कमाओ, बट आपका जो ध्यान है वो पैसे की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर है। कि खुदावंद आज अगर तू मुझे काम भी दे तो तेरी मर्जी है, अगर काम नहीं भी मिला तो भी तेरा धन्यवाद, काम मिल गया तो भी तेरा धन्यवाद, अच्छी कमाई हो गई तो भी तेरा धन्यवाद, आज नहीं भी हो पाई तो भी तेरा धन्यवाद। जब आपके मन में ये चीज आ जाएगी और बैठ जाएगी, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके राज्य की खोज की ओर चलो। क्योंकि तुम्हें इन चीजों से फर्क नहीं, तुम्हें फर्क है परमेश्वर की इबादत से, तुम्हें फर्क है प्रार्थना से, तुम्हें फर्क है उपवास से। कि अगर उपवास नहीं रख रहे तब तुम्हें लगता है कि तुम एक बड़ी चीज को खो रहे हो, जब तुम प्रार्थना नहीं करते तब तुम्हें लगता है कि तुम एक बड़ी चीज को खो चुके हो, जब तुम बाइबल नहीं पढ़ते और ऐसा लगता है कि तुम सबसे बड़ी चीज को आज खो दिए, तो वो चीज आपको याद करवाती है कि आप परमेश्वर को ढूंढने आए हैं, ना कि आप धन को इकट्ठा करने आए हैं। तो मेरे जियो वचन को समझो और अपना मन जो है वो परमेश्वर की ओर लगाओ, काम करो, अच्छे से करो, बढ़िया से करो, पर सबसे पहला और सबसे बड़ा स्थान परमेश्वर को दो। अगर धन को दोगे तो वो उड़ जाएगा, वो नहीं रहेगा, पर अगर परमेश्वर को दोगे तो धन भी होगा, परमेश्वर भी होगा। तो ये आपने चॉइस करना है कि आप किसको रखेंगे। अगर धन को रखेंगे तो वो उड़ जाएगा, और अगर परमेश्वर को रखेंगे तो दोनों आपके पास रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हर एक समझदार व्यक्ति, हर एक
इंसान उसी चीज़ को रखेगा जो चीज़ उससे 2 गुना फ़ायदा दे सके। तो 2 गुना फ़ायदा देने वाला परमेश्वर है। 2 गुना फ़ायदा कैसे? कि आपको परमेश्वर भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। और अगर आप धन की ओर जाएँगे तो वो धन मिलेगा पर उड़ जाएगा, नहीं बचेगा। इसीलिए वचन को समझो और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, उसकी इबादत करो, उसके नाम को ऊँचा करो। हालेलुया! सो खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आप सब जानते हैं कि आज हम बस खुदावंद की हज़ूरी में मिलने वाले हैं। आइए सब अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें, उसके बाद हम तैयारी करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी खुदा के भवन में आ सकें। महान और सामर्थी परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपका वचन कहता है खुदावंद, धन की ओर अगर ध्यान लगाओगे तो धन उड़ जाएगा, बट अगर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओगे तो सब कुछ पाओगे। तो खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ध्यान भटकने ना पाए, मेरा ध्यान आपकी ओर रहे ताकि मैं इन सभी चीज़ों को मैं ले सकूँ, उन आशीषों को, उन बरकतों को जो आप मुझे देना चाहते हैं। आज जब मैं आपकी हज़ूरी में जाऊँ तो आपका अनुग्रह मुझ पर हो मेरे पिता परमेश्वर। जब मेरे लिए प्रार्थना हो मेरे पिता परमेश्वर, जब हमारे लिए प्रार्थना हो खुदावंद, तो हमारी हीलिंग, हमारी डिलीवरेंस, चंगाई होने पाए। जिस परेशानी में, दिक्कत में हम हैं, वो सब से हम निकलने पाए। हम आज ये आशा और विश्वास करके जाते हैं कि आज जब हम आपकी हज़ूरी में जाएँगे, हम एक नए छुटकारे को, आशीष को, बरकत को पाएँगे। धन्यवाद करते खुदावंद आपकी सारी बातों के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। सारा आदर, महिमा, जलाल आपके नाम को देते हैं। यीशु के नाम से पिता मांगते हैं। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए और एक बढ़िया और आशीषित वचन के साथ, और रोज हम खुदा में बढ़ते जाएंगे, खुदा की महिमा करेंगे। तब तक के लिए